गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मैस्टिगोमाइकोटिना। क्या है ये? एक क्लास है और जो है ये क्या है, एक डिवीज़न है। इस डिवीज़न के अंतर्गत एक फंजाई या मेंबर, कौन सा मेंबर? सेप्रोलैग्निना। सेप्रोलैग्निना जिसका किंगडम होता है किंगडम माइकोटा। ठीक, किंगडम माइकोटा। डिवीज़न है यूमाइकोटा और सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना। इसका क्लास है ओमाइसिटिस, ऑर्डर सेप्रोलेगिनियल्स, फैमिली सेप्रोलेग्निएसी और जीनस है सेप्रोलेग्निया। इसकी ऑक्यूरेंस है, यानी कि इसकी प्राप्ति स्थान है, कहाँ कहाँ मिलता है। सेप्रोलेग्निया का जो है टोटल अब तक इसकी 30 स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। 30 स्पीसीज खोजी जा चुकी है। ये कहाँ रहता है? एक्वाटिक रीजन में रहता है, यानी कि जलीय रीजन में पाया जाता है। जो है इसके साथ साथ ये सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी। सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी सड़े पदार्थ पे रहेगा। और जो है ये इसके कुछ स्पेसीज जो है क्या होती है, परजीवी होते हैं या पैरासाइट्स होता है। क्या होता है ये? पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स हैं तो ये कौन से क्या है ये? साल्मोन डिजीज़। ठीक, साल्मोन डिजीज़ किस में? मछली में। ठीक है, फिशेस में जो है ये क्या करते हैं? फिशेस में जो है ये साल्मोन डिजीज़ लाने का काम करते हैं। ठीक, अब जो है इसकी जो कवक तंतु है ये क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी कवक तंतु या इसकी हाइफी है ये खुली आँखों से देखी जाती है, नग्न आँखों से, या फिर जो है क्या होगा, नेकेड आई से जो है ये देखी जा सकती है नेकेड आई से। और कहाँ पे मिलती है? मृत कीटों के, यानी कि जो भी डेथ इंसेक्ट होंगे उस इंसेक्ट के बॉडी में जो है ये निकला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर देखने से क्या होती है, ये फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस यानी कि इसमें क्या होगा, तंतुओं का बना होगा। फिलामेंटस हाइफी रहती है इसकी। ठीक, इसकी जो हाइफी है या फिलामेंटस होने के साथ साथ ये हाइफी क्या होती है, लॉन्ग होगा, ब्रांच्ड होगा। ब्रांच यानी कि उसमें क्या होगी, शाखाएं पाई जाएगी। एसेप्टेट रहेगी, यानी कि उसमें क्या होगा, कोई भी पट के द्वारा ये जो है क्या होते हैं, अलग अलग डिवीज़न नहीं हुए रहते हैं, यानी कि पूरी एक ही सेल का बना हुआ रहेगा। उसके साथ अब इसमें कोई पट नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और ऐसा जो थैलस रहता है जो क्या होगा, यूनिसेलुलर। अब ये क्या हो गया, पट नहीं है तो इसमें यूनिसेलुलर हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। तो इस टाइप का जो भी हाइफी रहता है उसे क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक या सिनोसिटिक थैलस या हाइफी कहा जाएगा। ठीक, इसके जो हाइफी में क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन तब होता है जब क्या होगा, सेक्स ऑर्गन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन के लिए ये मैच्योर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के लिए जब मैच्योर होगा तो उसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सेक्स ऑर्गन बनेगा तब वहाँ पे उस कंडीशन में उसके थैलस पे क्या बन जाएगा, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाता है, ये जो है एक पैरासाइट्स है। तो इसका जो है क्या होगा, हाइफी इंटरसेलुलर एवं जो है इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होगा, ये इंटरसेलुलर और इंट्रा, यानी कि कोशिका के बाहर भी और कोशिका के जो है अंदर भी ये इंटर करने का काम करेगा। अब हाइफी में ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई भी हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाइफी में क्या होता है, इसकी जो हाइफी में फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी सेल वाल होती है। इसकी सेल वाल जो है क्या होगी,
काइटिन की बनी होती है और फंगल सेलुलोज। ठीक है, ये जो है क्या होगी, फंगल सेलुलोज की बनी हुई रहती है। ठीक, इसकी सेल वाल के अंदर बहुत से न्यूक्लियस रहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा और इसमें जो है क्या रहेगा, फूड मटेरियल जो है क्या हो जाती है, ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के रूप में जो है ये पाई जाती हैं। ऑयल ड्रॉप्स के रूप में ये जो है ये स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक, ये है स्ट्रक्चर सेप्रोलेगिनिया का। इसमें क्या होती है, जो है कोई भी पट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल वाल जो है काइटिन का या फिर फंगल सेलुलोज का बना होगा। इस तरह से इसमें कोई सेप्टा नहीं होती। सेप्टा नहीं होगी तो सारे न्यूक्लियस आपस में फ्री, मतलब इस तरह से फ्री रहेंगे तो इस तरह के क्या होगा, यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और इस टाइप के जो थैलस रहेंगे उस थैलस को सिनोसिटिक थैलस कहा जाता है। इसमें जो सेप्टम बनेगा, सेप्टम तभी बनेगा जब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर क्या हो गया, जैसे ओगोनिया का फॉर्मेशन करना हुआ या फिर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करना हुआ, तभी उस जगह पे जो है सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और ये क्या है, इसके बहुत सारी ये जो रेड डॉट्स हैं ये क्या हैं, इसके न्यूक्लियाई होते हैं या इसके न्यूक्लियस है। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगी। इसी साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल के रूप में वो क्या रहेगा, ऑयल ड्रॉप्स रहेंगे या फिर जो है ऑयल ग्रेनुअल्स या ऑयल ड्रॉप्स या फिर जो है ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करके रखने का काम करती है। ठीक, अब रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, 3 टाइप का होगा। 3 टाइप में क्या देखेंगे हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप की रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये जो है अब फिर से 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हैं। तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट में है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसकी जो क्या है, ये पूरी थैलस है, इस थैलस का जैसे कोई एक भाग, ठीक है, जैसे यहाँ वाली भाग क्या हो जाएगी, टूट करके अलग हो जाएगी, फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर लिया। अब फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो गया तो ये यही फ्रेगमेंट क्या करेगा, क्या है, सेप्रोलेगिना क्या होता है, ये इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, डेथ इंसेक्ट को। डेथ इंसेक्ट पर इन्फेक्ट करने के बाद इसकी जो हाइफी है, ये हाइफी क्या हो जाएगी, टूट करके फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर लेगी और यही फ्रेगमेंट जो है फिर से नए इंसेक्ट को जा करके इन्फेक्ट करने का, नए माइसिलम का फॉर्मेशन करके नए इंसेक्ट को इन्फेक्ट करने का काम करती है। ठीक, अब जो है क्या है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में क्या होती है, गेमी के द्वारा, बाईगेमी। इसमें क्या होता है कि जो है हाइफी के आगे वाली भाग पर एक कोशिका यानी कि गेमा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये वाली भाग बनी हुई है, तो इस भाग में क्या बन जाएगा, एक यूनिसेलुलर गेमा का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगी, आगे वाली भाग जो है इस तरह से फुल करके क्या कर लेगी, साइज इंक्रीज कर लेगी। आगे वाली भाग गेमा का फॉर्मेशन हो गया। अब यही गेमा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा टूट करके, और अलग हो करके ये क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा। और जर्मिनेट हो करके क्या कर लेगा, ये नए माइसेलियम का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक, आगे इसमें क्या हो गया, गेमी मैंने की, उसकी आगे वाली भाग क्या हो जाएगी, आगे वाली भाग जो है यूनिसेलुलर गेमा का फॉर्मेशन कर लेता है। ये यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना हुआ गेमा का फॉर्मेशन कर लिया, यही गेमा टूट करके अलग हो गई। अलग होने के बाद नए माइसेलियम का फॉर्मेशन करेगी और ये फिर से इन्फेक्ट करने का काम कर सकता है। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा ये जू स्पोर्स के द्वारा
होता है। जो स्पोर्स के द्वारा होगा तो यही जो स्पोर्स क्या होता है, सिलेंड्रिकल, लंबी और जो है सिलेंड्रिकल जो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। जो स्पोर्स कहाँ बनेगा, जो स्पोरेंजियम में, जो स्पोरेंजियम में इसकी फॉर्मेशन होगी। जो स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लंबी होगी, लॉन्ग होगी और जो है सिलेंड्रिकल यानी कि ये बेलने आकार का बना हुआ रहेगा और इसी के अंदर जो है क्या होती है, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होती है। अब जो स्पोर्स का फॉर्मेशन क्या होगा, माइसीलियम का जो आगे वाला भाग था, आगे जैसे क्या है ये इस तरह की ये जो है क्या बनी थी, ठीक, ये जो है क्या थी, माइसीलियम बनी हुई थी। ठीक है, तो ये जो माइसीलियम बना हुआ है इसकी आगे वाली भाग पर बनेगा और ये जो है केवल एक माइसीलियम में केवल एक ही जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और जितना जो स्पोरेंजियम बनेगा वो जो स्पोरेंजियम क्या होगा, सेप्टा के द्वारा क्या कर लेगा, माइसीलियम के बाकी भाग से जो है, ठीक, आगे इस तरह से बनी हुई रहेगी। एक माइसीलियम से एक जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और एक माइसीलियम में क्या हो जाती है, इस माइसीलियम में जो है क्या होगा, जो स्पोर्स बनेगा तो वही जो स्पोर्स क्या कर लेगा, सेप्टा के द्वारा बाकी जो हाइफी रहेगी उस हाइफी से अलग हो जाता है। ठीक, इसका यानी कि जो स्पोर्स का जो डायमीटर है या चौड़ाई है ये क्या हो जाती है, बाकी जो माइसीलियम के बाकी और जो ये फिलामेंट रहते हैं या ब्रांच रहते हैं उस ब्रांच से जो है ये मोटा हो जाता है। ठीक, अगर हम देखेंगे आगे वाली भाग तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से फूल जाएगी और यहाँ पे क्या बना लेगी, जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेगी। अब यही जो स्पोरेंजियम क्या कर लेता है, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस रहेगा ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया तो ये अब पूरे माइसीलियम से अलग हो गया है। यहाँ अलग होने के बाद जो है इसकी जो मोटाई है यानी कि ये जो पूरा आकार है इस माइसीलियम, बाकी माइसीलियम के जो ब्रांच रहते हैं उस ब्रांच से जो है मोटा होता है। ठीक, यहाँ पे अब बन गया ये। अब जो है ये जो स्पोरेंजियम बना था इस जो स्पोरेंजियम में डेवलपमेंट होगा तो ये क्या होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे स्टार्टिंग में क्या हो जाता है कि कोई भी इंसेक्ट है उस इंसेक्ट से निकला हुआ कुछ क्या रहेगा, हाइफी आगे भाग इस तरह से फूलने लगेगा तो इसमें जो भी गाढ़ा पदार्थ या कुछ साइटोप्लाज्म में रहेगा, यहाँ के साइटोप्लाज्म आके कलेक्ट हो जाएगी। कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये गाढ़ा दिखाई देगा यानी कि डार्क कलर में दिखाई देगा। डार्क कलर में दिखाई देने के बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस अपनी जो है संख्या या जो नंबर है वो उसको इंक्रीज़ कर लेती है, बहरहाल अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है। वृद्धि करने के बाद जो है इसमें क्या होती है कि जो है लास्ट में ये बेलनाकार जो स्पोरेंजियम बना है, ये बेलनाकार जो स्पोरेंजियम इस तरह से पट का फॉर्मेशन करके हाइफी से अलग हो जाएगा। अब ये क्या बना, ये क्या बना है, जो स्पोरेंजियम बना। अब इसमें क्या होगा, इस जो स्पोरेंजियम के अंदर में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो जब ये जो स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद जो अंदर जितने भी क्या रहेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस रहेंगे। तो यही मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्या करेगा, यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट के खंड में बढ़ जाएगा। जैसे कि ये ठीक इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे ये सेप्टा के द्वारा अलग है, यहाँ पे अब क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बना था तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर के प्रोटोप्लास्ट को लेकर के क्या करेगा, यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट का जो है ये फॉर्मेशन कर लेगा। अब एक न्यूक्लियस के आधार पे प्रोटोप्लास्ट जो है एक खंड से यानी कि यहाँ इसके चारों ओर से ये बना, अपने चारों ओर के प्रोटोप्लास्ट को लेकर के एक न्यूक्लियस से एक ही जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इस जो स्पोर्स को क्या कहेंगे, प्राइमरी जो स्पोर्स कहेंगे और यही यानी कि इस तरह से जो क्या होगा, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो स्पोर्स है नाशपाती के आकार का बन जाता है और इसके आगे अगले नुकीले भाग पर क्या हो जाएगी, ये जैसे इस तरह से ये बन जाएगा और इसके जो नुकीले भाग हैं इस नुकीले भाग पर 2 फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है।
दो फ्लैजिला फॉर्मेशन कर लिया। दोनों फ्लैजिला जो है लंबाई में यानी कि साइज और शेप में अलग अलग होती हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे टिन सेल और विप्लेस। ठीक, इस तरह से बना होगा ये जो है टिन सेल, और विप्लेस जो है ये बन जाएगा। अब मैच्योर होने के बाद जो है यही जो स्पोरेंजियम का आगे वाले भाग पे क्या बन जाता है, एक पोर बन जाएगा। ये क्या बना था, ये जो स्पोरेंजियम है, इस जो स्पोरेंजियम के जब क्या होगा अंदर में जो स्पोर्स मैच्योर हो गए हैं, तो ये जो आगे वाली भाग है यहाँ पे, इस पोर में, इस आगे वाले भाग में एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक पोर बन गया जिसके कारण से जो है यहाँ पे क्या होगी कि जो है इसी के द्वारा, ठीक, इसी के द्वारा क्या होगी, सारे जो स्पोर्स जो है बाहर निकलते हैं, बाहर निकल गए। अब ये क्या करेगा कि किसी डेथ इन बॉडी में इंसेक्ट है या पैरासाइट्स है, तो ये बाहर निकल करके कहाँ, वाटर में जो है रिलीज हो जाता है। जो स्पोर्स रिलीज हो गया, कहाँ रहने लगा, वाटर में रहने लगा। अब जो स्पोर्स बाहर निकलने का काम कर लिया है, तो ये बाहर निकल के क्या करेगा, जर्मिनेशन का काम करेगा। तो जर्मिनेशन से जो क्या है, माइसेलियम का फॉर्मेशन जो है ये इसके निकलने के तुरंत बाद नहीं होता। ये क्या करेगा, जो स्पोर्स है वाटर में थोड़ी देर तैरने का काम करेगा। तैरने के बाद जो प्राइमरी जो स्पोर्स के ये जो दोनों फ्लैजिला थे, ये दोनों फ्लैजिला क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाने के कारण जो है अब ये जो स्पोर्स नाशपाती के शेप का था, यही क्या हो जाएगा, अब जो है ये गोले शेप का बन जाता है। गोला शेप में बन करके अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्या कर लेता है, लेयर का जो है ये फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, अपने चारों ओर जो लेयर बनाता है, ये क्या हो जाएगा, एक पतली, ठीक, इस तरह से पतली लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब जब ये क्या होगा, रेस्टिंग पीरियड अपना कंप्लीट हो जाएगा, और जो है इस स्टेज में कुछ समय तक इस तरह से बना करके कुछ दिन तक क्या क्या रहेगा, रेस्ट करेगा। यही स्टेज इसकी क्या होगी, रेस्टिंग स्टेज कहलाएगी। अब रेस्टिंग स्टेज में जो गोले के शेप में बना हुआ क्या है, स्पोर्स है, इसके चारों ओर जो है क्या बना था, एक लेयर का फॉर्मेशन बना था। इस फॉर्मेशन के कारण जो है इसे क्या कहते हैं, सिस्ट भी कहा जाता है। अब रेस्टिंग स्टेज कंप्लीट होने के बाद यही जो सिस्ट है, यही सिस्ट क्या करता है, यही सिस्ट जो है क्या करेगा, यही सिस्ट जो है जर्मिनेशन का काम कंप्लीट करेगा। जर्मिनेशन का काम कंप्लीट करेगा तो ये जो वाल बना था, ये वाल क्या होगा, फट जाएगी। तो इसके अंदर में क्या रहेगी, इसके अंदर में जो भी क्या रहता है, सेकेंडरी जो स्पोर्स के रूप में जो है जो न्यूक्लियस रहेगा। ठीक, इसके अंदर के जो न्यूक्लियस है, पदार्थ है, ये सेकेंडरी जो स्पोर्स के रूप में ये बाहर आ जाता है। जैसे अब ये फट गया तो ये वाल क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है डॉट बन गया, यानी कि न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, जैसे साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म बाहर हो गया, तो यही अब क्या कहलाएगी, सेकेंडरी जो स्पोर्स कहलाएगी। ये सेकेंडरी जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी जो स्पोर्स बनने के बाद जो है क्या होता है, अपनी साइज़ जो है आकार में, यानी कि क्या हो जाता है, इसकी साइज इस प्राइमरी से जो है अलग हो जाती है। ये क्या बना लेता है, ये किडनी शेप का जो है, यही जो है क्या बना, ये जो है अब किडनी की शेप का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, किडनी शेप का बन गया, और ये क्या होता है, साइज में छोटा हो जाता है, स्मॉल साइज का हो जाएगा। स्मॉल साइज का होने के बाद जो है ये क्या होती है, इसके लेटरल साइड पे फिर जो है, यानी कि लेटरल साइड यानी कि पार्श्व साइड, ये जो है यहाँ पे फिर से दो फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक फ्लैजिला टिन सेल, दूसरा फ्लैजिला विप्लेस टाइप का। अब सेकेंडरी जो स्पोर्स कुछ टाइम तक इस कंडीशन में रहने के बाद पानी में तैरते रहेगा। फिर इसके बाद इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जर्मिनेशन स्टार्ट होने के पहले जो है ये अब क्या हो जाएगा, ये फिर से गोले शेप का बन जाता है। ये गोले शेप का बन गया। गोले शेप का बनने के बाद ये जो दोनों फ्लैजिला हैं ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। डैमेज हो गए। डैमेज होने के बाद जो है इसके चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये
एक लेयर का फॉर्मेशन कर लिया आपने चारों ओर, और इसे फिर से क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। इस तरह से जो बना हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। सिस्ट बन कहलाती है। और ये अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन के समय में यही सिस्ट फिर से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक, ये जो सिस्ट है, सिस्ट क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज हो गई, डैमेज हो जाती है, तथा इसके बाद जो है, ये डैमेज होने के बाद जो है, ये जो अंदर आंतरिक पदार्थ या अंदर इंटीरियर मटेरियल था, ये मटेरियल अब क्या करेगा, जैसे ये गोले शेप का बना था, ये गोले शेप का बनने के बाद अंदर की मटेरियल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। और यही ट्यूब लाइक में अब जो ये ट्यूब में जो है क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा यानी कि ग्रोथ होगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जैसे ये ग्रोथ करेगा, इसके बाद जो है ये ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, और ये फिर से जो है एक नए माइसेलियम का, ठीक है, ये जो है क्या कर लेगा, नए माइसेलियम का जो है ये फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से क्या बन जाएगा, ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर लिया, और जो है ये क्या किया, नए माइसेलियम का ये जो है क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। और इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा, और ये इस तरह से क्या बन जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब जो है क्या हुआ कि जो है क्या है, ये सेप्रोलेगिना, सेप्रोलेगिना में क्या हुआ था, दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। दो टाइप के स्पोर्स क्या क्या बने थे, ठीक, प्राइमरी स्पोर्स बना, ठीक है, उसके बाद जो है क्या बना, सेकेंडरी स्पोर्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। दो टाइप के स्पोर्स बने, प्राथमिक या जो है सेकेंडरी। दोनों स्पोर्स क्या करते हैं, रेस्टिंग स्टेज में अपना थोड़ी देर तक क्या रेस्टिंग स्टेज में अपना जो है क्या रहेंगे, कंप्लीट करेंगे। रेस्टिंग स्टेज में रहने के बाद जो है दोनों में क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों में सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब जो है यही क्या करेगा, प्राइमरी स्पोर्स में भी प्राइमरी स्पोर्स क्या है, रेस्टिंग स्टेज में आया, सिस्ट का फॉर्मेशन किया, वहाँ से सेकेंडरी स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी स्पोर्स क्या हुआ, रेस्टिंग स्टेज में आया, ये भी सिस्ट का फॉर्मेशन किया। सिस्ट का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो अब सिस्ट है, इस सिस्ट से क्या होती है, नए माइसेलियम का फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या कर लिया, नए माइसेलियम का फॉर्मेशन किया, ठीक, नए माइसेलियम का फॉर्मेशन किया, और इस तरह से क्या हो गया, ये पूरा दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, और जो है इसके फॉर्मेशन होने के बाद जो है ये क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज, सिस्ट का फॉर्मेशन, दोनों साइकिल कंप्लीट होने के कारण जो है ये जो प्रोसेस रहती है इसे क्या कहते हैं, डिप्लैंटिज्म कहा जाता है, डाइप्लैंटिज्म कहा जाता है। ठीक, ये जो है सेप्रोलेगिना का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होती है। ठीक, अब जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया ये। अब देखते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन में क्या हो जाता है, ठीक, ये जो प्रोलिफरेशन है इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स मैच्योर हो जाएगा, जो स्पोर्स क्या हो गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया यानी कि क्या हो गया, ये परिपक्व हो गया। मैच्योर होने के बाद जो है ये जो स्पोरेंजियम के आगे वाले जो पोर थे, ठीक है, यानी कि जो स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम के जो क्या थे, आगे वाले पोर थे, ठीक, जो पोर वाली भाग थे वहाँ से रिलीज़ हो गए। रिलीज़ होने के बाद ये क्या हो गया, ये रिलीज़ हो गया। ठीक, रिलीज़ होने के बाद अब जो जो स्पोरेंजियम था ये क्या हो गया, खाली दिखाई देती है, इम्प्टी हो जाती है। ठीक, उसके बाद जो है उसके नीचे की जो सेप्टा थी वो क्या होती है, फूलने लगता है। ठीक, जैसे ये क्या था, ये जो स्पोरेंजियम बना था, इस जो स्पोरेंजियम में बहुत सारे जो स्पोर्स थे, ये पोर बना था, इस पोर के द्वारा ये सारे जो स्पोर्स रिलीज़ हो गए। रिलीज़ होने के बाद जो है ये वाली भाग जो है क्या हो गई, खाली हो गई, एम्प्टी हो गई। खाली होने के बाद इसके नीचे में ये क्या था, एक माइसेलियम में जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या बना था, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ था।
ठीक है, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो सेप्टा है ये क्या होती है, फूलने लगती है। ठीक इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाती है, फूलने लगती है। फूलने लगेगी और धीरे धीरे जो खाली जो स्पोरेंजियम की ये जो कैविटी है इस कैविटी को भरने देता है। ठीक, जैसे यहाँ पे ये फूलने लगा और इस तरह से ये क्या किया, इस कैविटी को जो है पूरी तरह से भरने लगता है। ठीक है, ये कैविटी को पूरी तरह से भर देता है और इसके अंदर में जो स्पोर्स का फिर से फॉर्मेशन होते जाता है। ठीक, जैसे क्या हुआ था पहले जो स्पोरेंजियम में बना था। ठीक, अब सेप्रोलेग्निना में पाई जाने वाली ये क्या होती है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है कि एक बार जो स्पोर्स बाहर निकलने के बाद फिर से फूल करके क्या होगा, सेप्टा के द्वारा फिर से फूल करके नए जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ये क्या हो जाती है, प्रोलीफरेशन ऑफ, किस में पाई जाती है ये, जूस्पोरेंजियम में, जूस्पोरेंजियम। और यही क्या है, ये जो दो कैरेक्टर हैं यानी कि ये डिप्लोटेनिज्म वाली कैरेक्टर और एक जो है प्रोलिफरेशन, ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखेंगे कि सेप्रोलेग्निना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी ओगेमस टाइप का होता है, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो है कितने टाइप का होता है और किस किस मेथड से होता है। तो यहाँ पे जो है जो रिप्रोडक्शन होगा वो गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होगा। मोनोसियस होता है, मोनोसियस यानी कि क्या होगा, ठीक है, इसकी जो है क्या रहती है, बहुत सारी जो है क्या रहेगी, कुछ स्पेसिस मोनोसियस रहेगी, कुछ स्पेसिस डाइसियस रहेगी। मोनोसियस यानी कि जो है मेल और फीमेल दोनों एक ही ब्रांच में फॉर्मेशन करेंगे और डाइसियस में मेल और फीमेल अलग अलग ब्रांच में फॉर्मेशन करेंगे। मोनोसियस रहेगा तो उसे होमोथैलिक कहेंगे, डाइसियस रहेगा तो उसे हेटेरोथैलिज्म कहा जाएगा। ठीक, अब जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो बनता है उस मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम हो गया ये। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है उसे ओगोनियम कहा जाता है या ओगोनिया भी कहा जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये क्या है, एक सेप्रोलेग्निना का ये ब्रांच है। जैसे ये क्या है, ये सेप्रोलेग्निना का ये क्या है, ये पूरा सेप्रोलेग्निना है, उसमें से हम एक ब्रांच देखेंगे। तो ये एक सेप्रोलेग्निना का ये वाली ब्रांच है जो गोल शेप का बना हुआ रहता है, गोले आकार का बना हुआ रहेगा। यही गोले आकार की जो है इसके अंदर क्या रहेगी, केवल इसके अंदर जो है ये गोले शेप का जो बना हुआ रहेगा ये क्या कहेंगे, ओगोनिया या ओगोनियम कहा जाएगा। ठीक, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस रहेगा, ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें भी भरा हुआ रहेगा। इस तरह से सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ रहेगा। और इस तरह से जो लंबा बेलनाकार शेप का बना हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहा जाता है। ठीक, ये क्या है, ये एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। और ये जो है क्या रहता है, ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं ओगोनिया का ब्रांच, किसी भी ब्रांच में या सेप्रोलेग्निना की ब्रांच में ओगोनिया का फॉर्मेशन। ओगोनियम का ये जो है ओगोनियम देखे थे कि ये जो है गोले शेप का बना हुआ रहता है, जो क्या होता है, बाय है यानी कि बाहर की जो हाइफी रहेगी उस हाइफी से निकलने वाली एक लेटरल ब्रांच से बना हुआ रहता है। लेटरल ब्रांच यानी कि छोटी सी शाखा से बना हुआ रहेगा, पार्ट्स वाले भाग से। जब ये क्या हो जाती है, जैसे क्या है, ये यहाँ पे ये बना, ठीक, और यहाँ पे ये बनने के बाद इस तरह से ये जो गोले शेप का बना हुआ है, ठीक है, ये जो है लेटरल ब्रांच से बना हुआ है, ये गोले शेप का बना हुआ रहता है। अब जो है ये ब्रांच, लेटरल ब्रांच पर इसका फॉर्मेशन होगा। ओगोनियम जो है क्या होगी, ये जो है ओगोनिया बाकी ब्रांच से यानी कि पूरे माइसिलियम से किसके द्वारा, एक सेप्टा के द्वारा जो है क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, एक सेप्टा के द्वारा जो है ये अलग होती है। और जो है क्या होगा, लेटरल ब्रांच पर इसका फॉर्मेशन एक ही या एकल या सिंगल रूप में जो है इसका होता है। ओगोनिया के अंदर क्या रहेगी, साइटोप्लाज्म रहेगी। साइटोप्लाज्म जो है, ठीक, ये जो है सेप्टा के द्वारा ओगोनिया बाकी माइसिलियम से अलग होकर के रहेगा। अब इसी ओगोनियम में क्या होती है, बहुत सारी इसमें क्या रहेंगी, साइटोप्लाज्म रहेगी। साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो है ये क्या रहती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी
रहती है। साइटोप्लाज्म जो है बहुत सघन रहेगी या डेंस रहेगी, डेंस या गाढ़ा रहती है। यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड भी बहुत सारी इसमें बनी हुई रहेगी। अब जो है क्या होगा कि ये oogenesis के समय में जब ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये oogenesis की प्रोसेस करती है, oogenesis के समय में साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट, ये जो है अब क्या हो जाएगी, बहुत सारे ये यूनिन्यूक्लिएट के रूप में जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक, यूनिन्यूक्लिएट के रूप में बढ़ जाएगा और इसका जो है एक खंड यानी कि एक फ्रेगमेंट या एक से एक भाग पार्ट जो है मेच्योर होकर के क्या करती है, एक ओवम का फॉर्मेशन कर लेती है। इस टाइप से अब जो है क्या होगा, पूरे ओगोनिया के अंदर में 4 से लेकर के 10 जो है एक का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे क्या होगा, यहाँ ये न्यूक्लियस बना हुआ है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, oogenesis की प्रोसेस होगी। oogenesis की प्रोसेस हुई तो वहाँ पे oogenesis की प्रोसेस होती है तो ये जो कुछ सेल बना हुआ है इस सेल में केवल क्या हो जाएगा, ये एक एक जो है न्यूक्लियस का यहाँ पे या यूनिन्यूक्लिएट का ये फॉर्मेशन हो जाती है। यूनिन्यूक्लिएट का फॉर्मेशन हो जाती है तो ये जो है एक ये जो खंड है अलग अलग खंड का फॉर्मेशन कर लिया, अलग अलग खंड मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर होने के बाद इस पूरे ओगोनियम में क्या बनती है, 4 से जो है 10 इसमें क्या बना लेगा, एक का जो है ये फॉर्मेशन कर लेता है। 4 से लेकर के 10 एक का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं, ये ओगोनियम का देखे थे, अब हम क्या देखेंगे इसमें, ओगोनिया का जो है डेवलपमेंट। ठीक, ओगोनिया का डेवलपमेंट, ओगोनिया के डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि ओगोनिया यानी कि जो है क्या है, इसका डेवलपमेंट बाहर वाले भाग से बना था, लेटरल वाली ब्रांच से बना था। इसकी आगे वाली ब्रांच जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जैसे क्या है ये, ठीक, ये क्या था, एक ब्रांच था, जैसे इसकी जो लेटरल ब्रांच है ये आगे वाली ब्रांच क्या होगी, ये धीरे धीरे जो है ये फूलने लगेगी, फूलने लगेगी, फूलने लगेगी तो ये अब क्या होगा, फूले हुए भाग में जो केंद्रक की संख्या थी ये अब क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि केंद्रक की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण उसमें अब क्या होगा, ये बाहर की ओर इसमें प्रेशर होगा जिसके कारण से ये गोले शेप का बन जाएगा। गोले शेप का बन गया। अब गोले शेप का बनने के बाद ये जो है क्या होगा, जैसे ये माइसीलियम था तो इस माइसीलियम में एक पट का फॉर्मेशन हो जाता है, पट का फॉर्मेशन हो गया। अब पट का फॉर्मेशन होने के कारण ये क्या होगा, थैलस से या फिर थैलस के या माइसीलियम के जो है बाकी भाग से जो है ये अब अलग हो गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद इसकी जो क्या है लेटरल ब्रांच है, ये लेटरल ब्रांच में जो है एक क्या हो जाती है, स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाती है। स्टॉक यानी कि ये क्या हो गया, ये जो है, ठीक, स्टॉक का फॉर्मेशन, स्टॉक का फॉर्मेशन यानी कि जैसे ये ब्रांच है, इस ब्रांच में इस तरह से एक वृंत का फॉर्मेशन कर लिया। वृंत का फॉर्मेशन करने के बाद या स्टॉक का फॉर्मेशन करने के बाद ये अब गोले वाली शेप का अलग से बन गया। ठीक, और ये भाग जो है क्या कहलाती है, इसकी यही वाली भाग क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है। ठीक, अब जो है यहाँ बनने के बाद ये अब क्या हो जाएगा कि इसकी आगे वाली भाग ओगोनियम बन गई, ओगोनियम बन गई। oogenesis की प्रोसेस के पहले ही क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो क्या थे, ये न्यूक्लियस पाए गए थे। ठीक है, न्यूक्लियस पाए गए थे जो क्या हो गए, धीरे धीरे कम होते गए या नष्ट होते गए। ठीक, नष्ट होने के बाद कुछ ही न्यूक्लियस बचा हुआ रहता है। जो कुछ न्यूक्लियस बचा हुआ है तो ये कुछ न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने चारों ओर कि जो साइटोप्लाज्म रहेगा उस साइटोप्लाज्म को लेकर के क्या करेगा, एक पतली झिल्ली के रूप में फॉर्मेशन करके अलग हो जाएगा या फॉर्मेशन कर लेगा। फॉर्मेशन करके घेर लिया, घेरने के बाद जो है इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ऑयल ड्रॉप्स भी पाई जाती है और इस तरह से बहुत सारी जो है क्या हो जाएगी, यूनिन्यूक्लिएट या जो है क्या बन जाएगी, ओगोनियम के अंदर यूनिन्यूक्लिएट वाली ओगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो एक एक फ्रेगमेंट बना हुआ है, इस एक एक फ्रेगमेंट से यानी कि ये क्या बना, एक, ये जो सभी बने हुए हैं ये 4 5, ठीक, ये सभी जो है क्या कहलाते, किसका फॉर्मेशन कर लिए, एक का फॉर्मेशन कर लिए। ठीक, और इस तरह से जो है एक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं एंथीडियम। एंथीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है ये। तो इस मेल सेक्स, इसका जो है एंथीडियम का फॉर्मेशन क्या होगा, उसी माइसीलियम में बनता है जैसे कि जिसमें क्या रहेगा, ओगोनियम का फॉर्मेशन हुआ रहता है। ये एक माइसीलियम है, यानी कि सेप्रोलेगिनी का माइसीलियम है। इस माइसीलियम के उस ब्रांच में बनेगा
कौन सा बनेगा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम उसी ब्रांच में बनेगा जिस ब्रांच में ओगोनिया का फॉर्मेशन हुआ रहता है। ठीक, अब जो है ये हेट्रोथैलिक स्पीसीज अगर होगी तो क्या होगा कि दोनों के ब्रांच अलग अलग थैलस पे बनेंगे। लेकिन अगर होमोथैलिक है तो ये क्या करेगा? उसी ब्रांच में जो है फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या हुआ? इस तरह से ये बना स्टॉक, और इसमें जो है ये ओगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये ओगोनिया बना था। अब इसी ओगोनिया के नीचे क्या बन जाता है? एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा तो इसी माइसीलियम पे एंथ्रीडियम के ठीक नीचे वाली भाग या फिर उसके आसपास जो है क्या हो जाती है? एक छोटी सी ब्रांच के रूप में एंथ्रीडियोफोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंथ्रीडियोफोर का फॉर्मेशन होगा। आसपास जो है एक से अधिक जो है यहाँ पे, जैसे ये क्या बना इस टाइप से, ये ठीक, ये जो है क्या बना? एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हुआ। अब इस एंथ्रीडियो ये पूरी ब्रांच जो है क्या कहलाएगी? ये एंथ्रीडियोफोर कहलाएगी। एंथ्रीडियोफोर होगा। इस ओगोनिया के आसपास जैसे एक से अधिक संख्या में भी ये एंथ्रीडियोफोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके आगे वाली भाग जो है एक सेप्टा के द्वारा बाकी सभी भाग से अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये ब्रांच बना था ये, तो इस ब्रांच में जो है ये भी सेप्टा के द्वारा क्या होगी? बाकी माइसीलियम के भाग से अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद जो है इससे आगे अब क्या हो जाएगी? ये एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन कर लेगा। एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करेगा। जो मेच्योर एंथ्रीडियम रहता है, ये एंथ्रीडियम क्या होगा? ये क्या है? ये पूरा बना हुआ है, ये इस स्टॉक से लेकर के इसे क्या कहेंगे? एंथ्रीडियोफोर कहेंगे। ये एंथ्रीडियोफोर हो गया। अब इस एंथ्रीडियोफोर में क्या हो जाती है? जो आगे वाली या मेच्योर वाली भाग है, यही भाग जैसे यहाँ से यहाँ तक की भाग, ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग यानी कि लंबा सिलेंड्रिकल, और जो है क्या हो जाता है? ट्यूबुलर शेप का भी। ठीक, ट्यूबुलर शेप का, तथा जो है इसके साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और जो है ये क्या होता है? ओगोनिया से साइज में छोटा होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैं भले ही बड़ा बना दी हूँ, लेकिन ये क्या होगा? रियल में ये जो है छोटे शेप का बना हुआ रहेगा। ठीक, लेकिन जो है ये छोटे होने के बाद इसके अंदर जो है अब क्या हो जाएगी? बहुत सारे जो है ये क्या पाई जाएगी? मेल गेमिट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ रहेगा। ठीक, मेल गेमिट का जो है ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक, मेल गेमिट अथवा जो है एंथ्रीडिया का, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो है मेल गेमिट एंथ्रेजोइट्स का फॉर्मेशन अलग से नहीं होता। ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस जो है क्या करती है? न्यूक्लियस जो है क्या करेगा? एंथ्रेजोइट्स या मेल गेमिट का काम करेगा। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहेंगे? मेल न्यूक्लाई कहा जाता है। ठीक, जैसे इसमें क्या है? गेमिट, कौन सा गेमिट? मेल गेमिट। ठीक, मेल गेमिट का जो है क्या हो जाता है? फॉर्मेशन अलग से नहीं होता। मेल गेमिट क्या हो गई? मेल गेमिट को क्या कहते हैं? एंथेरोजोइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एंथेरोजोइट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो न्यूक्लियस हैं, यही न्यूक्लियस क्या करेगी? यहाँ पे गेमिट की तरह काम करेगी। उसके कारण इसे क्या कहते हैं? ये जो है मेल न्यूक्लियाई कहलाता है। ठीक, ये जो है मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में क्या होगा कि ये जो है एंथ्रीडियम कहाँ बना था? एंथ्रीडियोफोर में बना। एंथ्रीडियोफोर में जो है क्या होता है? इसका फॉर्मेशन जो है एंथ्रीडियोफोर के डेवलप से जो है इसका क्या? एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। अब माइसीलियम पर ओगोनिया के ठीक नीचे या उसके आसपास एक ब्रांच के रूप में एंथ्रीडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। यही एंथ्रीडियोफोर अपनी आगे वाली भाग
को जो है क्या करती है, बढ़ाने लगती है, इंक्रीज आकार में बढ़ाने लगता है। ऊपर का ये जो भाग है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का कभी कभी फ्लैटेंड भी बनता है, कभी कभी इनरेगुलर शेप का भी बनता है। तो ये आगे वाली भाग जो है क्या हो जाती है, लास्ट में एक पट के द्वारा N3DO4 के नीचे वाले भाग से अलग हो जाता है। ये N3DO4 के नीचे वाली भाग से ये अलग हो गया। अलग होने के बाद जो ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एंथीडियम का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, और ये पूरी भाग क्या होती है, N3DO4, यहाँ से यहाँ तक की भाग जो है एंथीडियम कहा जाएगा। ठीक, एंथीडियम बन गया। एंथीडियम में जो न्यूक्लियस रहेगा वही न्यूक्लियस क्या करेगा, मेल न्यूक्लियस का काम करेगा। ठीक है, अब एंथीडियम क्या होता है, ये जो है क्या बना था, उगोनिया था, उगोनिया से ये छोटा रहता है। ठीक, अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब मेच्योर होने के क्रम में, यानी कि मेच्योर होने के बाद जो है एंथीडियम जो है डेवलप करता है। एंथीडियम ऐसा डेवलप होगा कि वो जो है ठीक ओगोनिया के आसपास ही होता है। ओगोनिया के आसपास से ये जो है ये सटे एक से अधिक एंथीडियम का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। एंथीडियम की जो है वाल क्या हो जाती है, वाल से जो है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस एंथीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जो उगोनिया की जो वाल है इस वाल को भेद करके क्या करेगी, उगोनिया के अंदर जो है जाने का काम करती है। ठीक, ठीक है, इसमें अब क्या हो गया, ये एंथीडियम बना। इस एंथीडियम में क्या बना है, ये क्या करेगा, ये जो है अपना इसमें गेमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। गेमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो ये जो है क्या हो जाएगी, इस तरह से ये जैसे ये उगोनिया बना है तो ये उगोनिया और एंथीडियम के जो दोनों वाल है आपस में चिपक जाएंगी। आपस में चिपकने के बाद जो है इस तरह से ये चिपकने का काम करेगी इसमें एंथीडिया चिपकने के बाद जो है जैसे यहाँ पे एक बना था, इसके एक साइड अगर और बना हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे इसके एक साइड क्या रहेगा, एक और एंथीडिया बना हुआ रहेगा, तो ये क्या कर लेगी, ठीक, ये एक और बना हुआ है तो ये जो दोनों एंथीडियम है मतलब एंथीडियम इस उगोनिया के चारों ओर चिपकने का काम करेगा। ये गेमेटेंजियल कांटेक्ट हो गया। गेमेटेंजियल कांटेक्ट के बाद जो है इसमें क्या करेगी, ये जो वाल है एंथीडियम के वाल इस उगोनिया की वाल को पेनिट्रेट करते हुए या भेदते हुए अंदर तक जाने का काम करती है। ठीक, इस तरह से ये क्या कर लिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन कर लिया। अब अंदर तक जाने के बाद जो है ये क्या बन गया है, एंथीडियम बन गया है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। अब ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद जो है ये क्या होगा, इसमें एक क्या होगा, एक में मतलब एक से जो है एक मेल न्यूक्लियस जो है क्या करेगा, फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम देखे थे इसमें 4 से लेकर के 10। ठीक, 4 से लेकर के 10 तक जो है क्या पाई जाती है, जो वो एक जो है उगोनिया में पाई जाती है। अब यहाँ पे ये एंथीडियम था, एंथीडियम में जो है क्या था, जो गेमीट बना हुआ था, ये गेमी मतलब जो गेमीट बना यानी कि मेल न्यूक्लियस था। ठीक, यही मेल न्यूक्लियस अब क्या करेगा, इस ट्यूब के द्वारा जो है यहाँ पे आने का काम करेगा और एक के साथ जो है एक मेल न्यूक्लियस जाएगा यानी कि उसके पास जाकर के फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ होने के बाद जो है ये क्या किया, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो है ये अब क्या हो जाती है, ये जाइगोट का या ये इस तरह से ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया डिप्लॉइड का। अब ये जो जाइगोट की भित्ति है ये जो है मोटी हो जाएगी और जो है ये वो स्पोर्स का, ठीक, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। अब डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो है इस जाइगोट के अब ये क्या हो गया, इस तरह से मिल जाएगा और एक हो जाएगा फ्यूज हो करके। अब इसके चारों ओर जो है एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो है ये क्या बन गया, ये जो बना हुआ था ये 2n यानी कि ये जाइगोट और इस जाइगोट के चारों ओर एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या बन गया,
ये जो है ऊ स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। ऊ स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद जो है अब यही ऊ स्पोर्स या मैच्योर होने के बाद ऊ स्पोर्स में जो है क्या करेगा, ये ऊ स्पोर्स क्या करेगा, इस ओगोनियम की जो वाल है, इस वाल से क्या हो जाती है, मिट्टी के जो है ये वाल जब डैमेज हो जाएगा, डैमेज होने के बाद यहाँ से ये जो है इस तरह से ये फ्री हो जाएगा। ठीक, फ्री हो जाएगा या रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ हो जाने के कारण यहाँ पे अब रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद ये जो फ्री वाली जो रिलीज़ वाली वो स्पोर्स है, वो स्पोर्स क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेज में रहेगी। रेस्टिंग स्टेज में रहने के बाद ये जो है स्टेज लगभग कुछ दिन से लेकर के ये जो है 5 महीने तक क्या करती है, ये 5 मंथ तक जो है ये क्या करेगी, रेस्टिंग पीरियड में रहती है। ठीक, ये रेस्टिंग पीरियड में रहेगी। या रेस्टिंग पीरियड में होने के बाद अब जो है इस ऊ स्पोर्स को क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी कि जब ये फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद ये क्या कर देती है, इसका जो है क्या होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो क्या करेगी, ये जो है क्या था, वो स्पोर्स की वाल है, ये वाल जो है अब क्या हो जाएगी, क्या रहेगी, मोटी भित्ति जो है इसकी फूल जाती है। ठीक, जैसे ये बना इस तरह का बना हुआ है और इसमें ये बना हुआ है, तो ये जो है ये क्या करेगी, ये और फूलते जाएगी, यानी कि ये जो है इसकी साइज़ जो है ये बड़ी होती जाएगी। बड़ी होते जाने के बाद जो है ये अंदर में जो भी मटेरियल रहता है, ये मटेरियल जो है क्या होगा, इसमें एक जर्म ट्यूब के रूप में जो है ये बाहर निकल जाता है। ठीक, ये जो बना ये क्या कहेंगे, इसको जर्म ट्यूब कहेंगे। जर्म ट्यूब हो गया। जर्म ट्यूब के रूप में जो है ये बाहर निकल आता है। इसमें जो है अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस रहते हैं, ये न्यूक्लियस जो है क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है डिवीज़न होगा। डिवीज़न और जो है ग्रोथ के द्वारा ये क्या होगा, नए माइसेलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या था, जो भी न्यूक्लियस बना हुआ था, ये न्यूक्लियस ये क्या था, डिप्लॉइड था। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के साथ साथ ये अब अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, फ्री होकर के जो है ये क्या करती है, अलग अलग जो है माइसेलियम का फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब ये जर्म ट्यूब क्या होगी कि जो है सीधे क्या करेगी, ये जो जर्म ट्यूब है क्या कर लेती है, हाइफी का फॉर्मेशन कर लेती है। ये हाइफी का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक या साइंटिस्ट के आधार पे ये जर्म ट्यूब क्या होती है, ये पहले फूलने लगती है। फूलने लगेगी, फूल करके जर्म का स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगी। इस स्पोरेंजियम के अंदर में क्या करेगी, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स क्या होता है, मोटाइल नेचर का होता है। और यही जो स्पोर्स के ये जो स्पोर्स अब यहाँ से बाहर रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद यहाँ से क्या बनती है, नए माइसेलियम का फॉर्मेशन होती है। ठीक, वो स्पोर्स क्या था, डिप्लॉइड न्यूक्लियस था। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस जब जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, उसके पहले ही ये क्या कर लेता है, मियोसिस डिवीजन कर लेता है। डिवीजन पढ़ चुके हैं, तो ये है पढ़ चुके होंगे, ये जो है डिवीजन मियोसिस डिवीजन होगा। तो ये जो 2n था, ये 2n अब क्या हो जाएगा, केवल n बन जाता है। n हो गया, तो ये फिर से अब क्या हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। यही हैप्लॉइड न्यूक्लियस अब आगे क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। और जो है माइटोसिस डिवीजन करते हुए इस तरह से ये नए माइसेलियम का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, सेप्रोलेग्निना में क्या हो जाता है, जो मियोसिस क्या है कि जो है कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सेप्रोलेग्निना में जो मियोसिस डिवीजन होता है वो गेमीट निर्माण के समय ही होता है, बाकी जो है ये नहीं होता। ठीक, क्या ये जो है इसकी पूरी लाइफ साइकिल इस तरह से ये स्पोर्स बना। जो स्पोर्स बना इसमें ये जो बना हुआ है नए माइसेलियम का, ये फॉर्मेशन करेगा, ब्रांच बनेगा, और इस तरह से इसकी जो लाइफ साइकिल है सेप्रोलेग्निना में वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।